ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातपं वन्दे श्रीगुरुतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, है ना। तो लास्ट दिन राघवोत्तम प्रभु जी ने चैप्टर 2 का 25 नंबर श्लोक तक हम लोगों को बताए थे। तो किसी को कुछ पॉइंट याद है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे एग्जैक्टली चैप्टर 2 में? कुछ भी? जी उर्मिला माता जी। चलिए बताएं माता जी। जी माता जी पहले आप बताइए, दिन आगे गुप्ता को आप बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो उसमें बताया गया था कि विदुर जी उद्धव जी से भगवान कृष्ण के तथा उनके परिवार तथा संबंधियों के बारे में पूछते हैं कि वो सब कैसे हैं। तो उद्धव जी भगवान के ध्यान में खो जाते और तुरंत उत्तर नहीं दे पाते। उद्धव जी जो होते हैं ना, बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा, उद्धव जी बड़े दुखी मन से कहा, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और हमारे घर को काल रूपी अजगर ने निगल लिया। यह सुनकर विदुर जी भी बहुत दुखी होते। उद्धव जी बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे और 5 वर्ष की अवस्था से ही वो भगवान की सेवा में लीन रहते थे तथा कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से वो खेला करते। जो लोग भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, भौतिक लोगों के वचनों से किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं, वो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव में रहते हैं। उनको द्वंद्वी जोड़े जो हैं भासते नहीं है, क्योंकि वो अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, भौतिक शरीर नहीं मानते। भगवान मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप लीलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। उनकी समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रकट की गई थी। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत होते, उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती। भगवान कंस से भयभीत नहीं थे, वो कंस से भयभीत होकर शिफ्ट नहीं हुए थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने नंद बाबा के घर जाना स्वीकार किया और अपने माता पिता से माफी मांगी कि घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। भगवान इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने के लिए तथा दुष्टों का संहार करने। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी आर्य गुप्ता प्रभु जी, आप कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं? ये कि समस्त ब्रह्मांडों में ये जीव जो है ये अपने कर्म फल के अनुसार जो है जन्म जन्मांतर तक भोगता रहता है। और उसमें से कुछ जीव जो है जो शुद्ध भक्तों के संगत में आकर रस प्राप्ति द्वारा भक्तिमय सेवा संपन्न करते हैं, और यही जो है ये आस्वाद भक्ति का बीज है। इसको फिर हमको अंतः स्थल में इस बीज को बोना है और उसके बाद फल प्राप्ति के लिए क्या करना है कि इसको श्रवण और कीर्तन, ये जल है, इस श्रवण कीर्तन द्वारा जो है हमको उसको सींचना है। सींचते सींचते क्या होता है, फिर ये बहुत लता बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते ये फिर बैकुंठ लोक, उसके बाद आध्यात्मिक लोक, और फिर उसके बाद फिर गोकुल भगवान के गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाती है। तो ये बीज जो है
ये जैसे जब बीज लता को क्या है, किसी वृक्ष की जरूरत पड़ती है उसको सहारा के लिए, उसी तरह से हम इस बीज को भी सहारे की जरूरत है। वो भगवान के चरणों में जाकर के फिर जब शरण ले लेते हैं तो फिर ये लास्ट में, अंत में फिर वो फल जो है क्या होता है, फल मिलता है। वो फल क्या है, प्रेम का बीज। और यही जो भक्त है, भक्त माली के रूप में जो है, यही भक्त को वो प्रेम का बीज मिलता है। जी, थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में बता दिए सब। तो मैं अभी सभी को म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन दिखे तो कोई हाथ से इशारा, नहीं तो चैट में भी बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, हाँ। तो हम लोग चैप्टर 2 का अभी ये है 26 नंबर जो श्लोक है, यहाँ से पढ़ेंगे। ये वाला श्लोक एक्चुअली उस दिन राघवोत्तम प्रभु जी थोड़ा सा टच कर दिया था, लेकिन हम लोग इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पढ़ेंगे। तो कोई अनम्यूट करके पढ़ सकते हो, देन हम लोग इसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे क्या है। जी उर्मिला माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागांव में ले आए, जहाँ माता जी स्क्रीन थोड़ा सा करेंगे ऊपर, जहाँ वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। प्रकट होते ही भगवान को मार डालने की कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कृष्ण सामान्य मनुष्य है और वे ईश्वर नहीं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु, माता जी स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर, किंतु शिशु की, किंतु महाराज नंद को अपने पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को ही भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाए। वे वहां 11 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहरी लीलाएं पूरी करी। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं, सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, इससे उन्हें दिव्य हर्ष प्राप्त होता है। अतः जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त, उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एकदम पहले श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि असुरों का क्या कार्य होता है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि भगवान को मार डालने की प्रयास करते हैं या सभी प्रकार से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये कृष्णा असामान्य कोई व्यक्ति है, ये ईश्वर नहीं है। तो ऐसा हम आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों में ऐसे देखते हैं, ऐसे बात करते हुए कि कृष्ण तो एक जस्ट सुपर ह्यूमन थे, ऐसा कोई वो भगवान तो थे नहीं, ऐसे टाइप का बात। असुर मतलब ये श्रील प्रभुपाद बता रहे कि एक असुर प्रवृत्ति के लोग कैसे कार्य करते, कैसे बात करते है ना। तो इसके ऊपर
भगवत गीता में भी भगवान ने अपना 16वें चैप्टर में शायद 4th नंबर श्लोक, हाँ 1 से 3 में भगवान ने वो जो दैवी प्रकृति क्या होता है 26 गुणों की बात किया था, है ना। और 4th नंबर श्लोका में भगवान ने एक डेमोनियक नेचर क्या होता है उसमें 6 ऐसे क्वालिटीज बताए थे, जैसे उसमें आता है कि प्राइड क्या होता है, ये एरोगेंस से जो बातें होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरोगेंस की बातें होते हैं, देन एंगर, हर्शनेस, ये जो इग्नोरेंस, ये सारे जो 6 प्रकार के जो क्वालिटीज है तो यहाँ पे भगवान बता रहे 16 चैप्टर में भगवत गीता में। तो हम लोग देख पाते कि आज के डेट में भी ऐसे डिमोनियक, हम लोग के खुद के अंदर ही ऐसे डिमोनियक नेचर बहुत सारा कुछ कुछ पार्ट में रहता ही है। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों के अंदर ही 2 टाइप के इंसान रहते हैं, एक दैविक टाइप का, एक असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो यही वही है कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं। तो ये तो एक पार्ट था। देन श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि महाराज नंद के अपने पुत्र में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लेना था। तो ऐसे में ना बहुत सारे लोग जैसे मूवीज में ही रिसेंटली एक मूवीज आया था, उस मूवीज में ऐसे पूछा गया था कि आपके कैसे भगवान है कि भगवान जन्म लेने के बाद ही डर के मारे भाग गए, है ना। तो यहाँ पे उसका जवाब श्रील प्रभुपाद ने दिया है। अगर जो लोग स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते तो ऐसे ही क्वेश्चन करते, और हम लोग जो पढ़ते नहीं है सनातन धर्म में तो वो लोग जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पे वो जवाब श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि ये जो भय है ना, कि ये भय ऐसे नहीं है कि भगवान को कुछ भय लगा था कि हाँ मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वृंदावन चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको ये लीला करना ही था, है ना। जो यहाँ पे यशोदा मैया है, जो नंद महाराज है, उनके साथ ये लीला करना ही था उनको, ये प्री डिफाइंड था उनका। ऐसा नहीं है कि अचानक उनको ऐसे कुछ आ गया और वो डर के मारे चले गए। देन यहाँ पे बता रहे कि भगवान को वैसे कोई भगवान के लिए एंजाइटी ले, ऐसे टाइप का जो डर है, ऐसे टाइप का भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये हम तो जनरली अपना नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़े इंसान है, मतलब सीनियर कोई इंसान है जो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, मतलब कभी बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई शेल्टर नहीं है, मतलब शेल्टर मतलब गाइडेंस नहीं है, तो खुद ही सबका गाइडेंस है। तो उनको आप कभी भी बहुत अच्छे से, मतलब मातृ स्नेह या पितृ स्नेह से बात करके देखिएगा, वो ना अचानक एकदम से गल जाएंगे और आपसे बात शेयर करने स्टार्ट कर देंगे। ये अपना नॉर्मल लाइफ में भी होता है। तो यहाँ पे भगवान वही देख रहे हैं कि कोई भी अगर मातृ स्नेह से मुझे प्रेम कर रहे हैं, मुझे वो केयर कर रहे हैं, और मेरे मेरे ताकि मुझे ये प्रोटेक्शन मिले, उसको नजर रखते हुए उसके लिए डर रहे हैं, तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने एक बार रामभद्र प्रभु जी का, हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो डर होता है ये नॉर्मल अपना मटेरियल लाइफ का डर जैसा नहीं है। डर, फियर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक मटेरियल लाइफ का फियर होता है, एक स्पिरिचुअल फियर होता है। तो मटेरियल लाइफ का फियर क्या होता है, उसमें जनरली हम लोग क्या सोचते हैं ना, अपना अपना मतलब उसमें सेंटर में हम रहते हैं, मतलब अगर इसमें मेरा कोई बुरा हो जाए, इसमें मेरा कोई क्षति हो जाए, इसमें अगर मेरे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हम लोगों को हमेशा डर रहता है खुद को बचाने के लिए, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल डर क्या होता है, स्पिरिचुअल डर वो होता है जो भगवान सेंटर में रहते हैं। जैसे कि जो एक प्योर भक्त हमेशा सोचते हैं कि भगवान को क्या खाना देना चाहिए, उनके लिए क्या कपड़ा होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन, जैसे यहाँ पे नंद महाराज, यशोदा मैया, देन देव की माता, देन वासुदेव, ये सब सोच रहे हैं कि भगवान को प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनको कोई और बुरी डेमोनियक कोई अटैक ना हो, है ना। ये भगवान सेंट्रिक जहाँ पे हो जाता है ना, वो स्पिरिचुअल डर होता है, और वो डर अपना मेटेरियल डर जैसा नहीं है, ये डिफरेंस है इसमें। तो ये सेकेंड पॉइंट था इसमें। देन आते हैं यहाँ पे, हाँ
दिन आते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो वहां 11 वर्ष तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था एंड किशोरावस्था में मनोहरी लीलाएं पूरी की। तो ये तो हम लोग फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ा था कि जो भगवान का जो एक्सपेंशन होता है ना, भगवान का एक्सपेंशन में एकदम फर्स्ट जो उनका इनकारनेशन है, मतलब उनका जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो बलदेव जी है ना। देन बलदेव से आते हैं जो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। देन उनसे वो संकर्षण से आते हैं नारायण। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले चैप्टर में, मतलब पहले कैंटो में पढ़ लिया था, है ना। प्रभु जी हम लोगों को पढ़ाए थे जो भगवान का, मतलब सारे जो भगवान का जो इनकारनेशन आता है वो कहाँ से आता है, कृष्ण, कृष्ण से बलदेव, बलदेव से देन बाकी सारे इनकारनेशन आते हैं। महाविष्णु भी वो बलदेव की ही एक्सपेंशन से, जो नारायण है, नारायण के बाद और एक लेयर आता है जो जिसमें वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये एक्सपेंशन रहता है। देन वहां से आता है महाविष्णु, मतलब जो तीन पुरुष एक्सपेंशन है, महाविष्णु, देन शिरोदक्ष विष्णु, देन करुणादक्ष विष्णु। तो ये सारे एक्सपेंशन है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। देन यहाँ पे हाँ वही है कि लास्ट में श्रील प्रभुपाद वही बता रहे कि भगवान को ये बहुत पसंद है कि अगर हाँ अतः जब, हाँ कहाँ लिखा, जब उनका, हाँ किंतु जब उनका भक्त मान लेता है कि भगवान के भक्त को देख रख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है तो इनसे उनको दिव्य हर्ष होता है। तो ये भगवान को ये आनंद आता है कि भगवान के लिए कोई थोड़ा सा एंजाइटी ले, है ना। तो ये एक, मतलब हम लोग बचपन से अभी भी हम लोग बड़े हो गए, हम लोग जब बच्चे भी थे तब भी हम लोग को लगता है, ऐसे ही लगता है कभी कभी कि हम लोग अटेंशन सीख कर रहे हैं अपने मम्मी अपने पापा का। लेकिन ये अटेंशन सीख नहीं है, ये एक लव को पाने का इच्छा होता है कि हाँ हमें भी थोड़ा सा केयर मिले, हमें भी थोड़ा सा कोई प्यार करे। तो ये वाला वो चीज भगवान ही, वो दिव्य प्रेम है जो वो आस्वादन करना चाहते हैं और इसी की वजह से भगवान ये लीलाएं करते हैं। देन हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देन सेकेंड वाला जो 27 नंबर श्लोका है वो पढ़ते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं ना, जो नहीं पढ़े वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी रश्मि माता जी, जी माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी माता अपने जी पढ़िए। बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल वालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। माता जी तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ माता जी, एक्चुअली नंद- हमें अब आज जो पढ़े ना, एक मिनट सॉरी माता जी बीच में रोक दिए के लिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, आज चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। इस चैप्टर में अभी जो पढ़ेंगे आज ये पूरा वृंदावन का विवरण है। तो आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा, फिर से कोई कृष्णा बुक जब पढ़ते थे वो वाला सबको याद आ जाएगा। जी माता जी पढ़िए। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौएं पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गांवों की सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उसके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्रों के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौएं चराने जंगल जाएं। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे।
चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक था कि यहाँ बतख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी तथा पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वर्धन किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है, उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ास्थलीय वृंदावन की भूमि आज भी है, और कोई भी उन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद प्राप्त कर पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को संदेह दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बताया, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। क्योंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इस स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों के भ्रमण करते हैं, और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा। हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। पढ़ते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे तात्पर्य में। जैसे कि एकदम पहले ही श्रील प्रभुपाद बता रहे कि एक वैश्य क्या कर्तव्य होता है। जैसे वर्णाश्रम प्रथा, जैसे भगवान ने कहा है, यहाँ पे भगवत गीता में भी कहा था कि हर एक वर्णाश्रम में, हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि वैश्य के कर्तव्य है कि गांव का सुरक्षा प्रदान करना, और जिस तरह क्षत्रिय की मनुष्य का सुरक्षा प्रदान करना होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो नंद महाराज थे, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थे, है ना। और वृषभानु उनके पास 11 लाख गाय थे। और ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में मिनिमम अगर किसी के पास कोई गाय होता है तो वो 2 लाख से कम नहीं होता था। हर एक इंसान के पास गाय होता ही था वृंदावन में। तो ये एक पॉइंट है, एकदम पहले ही बताया गया है कि ये जो मतलब अभी ये क्वेश्चन आता है ना कि ये इतने सारे गाय है, इतने सारे 9 लाख गाय, 11 लाख गाय, 2 लाख गाय मिनिमम हर एक इंसान के पास अगर ऐसा होता है तो सब लोग इतना सा छोटा सा वृंदावन में कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वृंदावन आज के डेट में अगर देखते हैं तो वृंदावन बहुत बड़े शहर या ऐसा नहीं है, छोटा है, दिखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन उसमें इतने सारे गाय, पशु पक्षी, भगवान खुद, देन उनके जो अनुयायी होते हैं, सारे लोग ऐसे कैसे रह सकते थे। तो आचार्यगण यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो वृंदावन है, जब भगवान वहां पे थे तब वो ट्रांसेंडेंटल है। आज के डेट में भी वृंदावन ट्रांसेंडेंटल है। तो वो क्या होता है ना, जब भगवान जहाँ पे निवास करते हैं वो चीज एक्सपैंड हो जाते हैं, तो वो अपने साथ अपने जो भी सारे एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ, उनको सबको एक साथ रख के वो ट्रांसेंडेंटल, वो वाइब्स, वो एसेंस देना चाहते हैं, इसलिए वो एक्सपैंड कर देते हैं। ऐसे ही वृंदावन को भी वो एक्सपैंड कर दिया था, इसलिए सब लोग बहुत खुशी से वृंदावन में एक साथ रह पाते थे उस टाइम पे। आज के डेट में एक गाय अगर किसी के पास हो जाए तो वो बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे, लेकिन वहां पे उस टाइम पे 2 लाख गाय हर एक इंसान के पास रहना बहुत बड़ी बात है ना। तो देन यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ग्वाल बाल जो अपने पूर्व जन्म में महर्षि या योगी और ऐसे उनके पवित्र जन्मों के
पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान का संगति प्राप्त हुए, जिससे वो उनके साथ समान स्तर पे खेल सकते थे। तो ये इससे हम लोग को पता चल सकता है ना कि वृंदावन में जो भी भगवान के साथ जो भी उनके साथ निवास करते थे वो कोई साधारण इंसान तो है नहीं। जैसे कि प्रभु जी भी बहुत बार लेक्चर में बता चुके हैं कि वृंदावन में हर एक चीज दिव्य होते हैं, है ना। जैसे बोलते कि चिंतामणि धाम बोलते हैं, तो वो हर एक चीज दिव्य होते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ पे रहते हैं जाते हैं वहां पे हर एक चीज वो पहले से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी एक कंपनी में एक सीईओ है, वो कहीं पे जाएंगे, कहीं पे उनका मीटिंग है, तो ऐसे तो डायरेक्ट वो नहीं चले जाएंगे, वो पहले से वहां पे इन्फॉर्म करेंगे हाँ वो जाना है। देन वहां पे उनका जो मैनेजर है, वो सीईओ का जो मैनेजर, वो मैनेजर जाते हैं वहां पे पहले से देख के आते कि हाँ हर एक चीज या जिस होटल में वो रुकेंगे हर एक चीज प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी है या नहीं, हर एक चीज देखते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। तो सेम चीज भगवान के साथ तो ये होना ही है ना। इसलिए भगवान जहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ अपने जो एसोसिएट होते हैं वो पहले से वो डिसाइड करते हैं। और ऐसे नॉर्मल वो एसोसिएट नहीं होते कि नॉर्मल इंसान हम लोग जैसे कंडीशन सोल्ड वहां पे जाके भगवान के साथ वो निवास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत सालों साल, बहुत युगों से वो लोग ऐसे तपस्या कर रहे थे भगवान को पाने के लिए, है ना। जैसे कि ये बताया जाता है कि हाँ यशोदा मैया और नंद महाराज वो ही 10,000 साल तक शायद तपस्या किया था, है ना। तो ये ऐसे ऐसे ही कोई भगवान का माता पिता बनने के लिए या दोस्त बनने के लिए, ग्वाल बाल बनने के लिए ऐसे ही कोई एलिजिबल नहीं हो जाता। इसके लिए भगवान का तपस्या करने की बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे और एक चीज एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूंगी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में ना एक चीज बताया गया है कि भगवान का ये जो दोस्त लोग होते थे, जो मतलब सखा जिसको बोलते हैं, ये सखा कितने टाइप का होता था। तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसके डिटेल्स में आता है, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, तो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो कि भगवान का जो सखा लोग होते हैं ना, वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। मतलब फर्स्ट वाला है कि सुहृद सखा। सुहृद सखा मतलब जो भगवान से छोटा होते थे, मतलब छोटे मतलब उम्र में छोटे होते थे, और उनसे क्या करते थे भगवान अपना अपना पर्सनल कार्य किया कराया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि भगवान का कोई हाथ पैर मसाज कराना है या भगवान को हवा देना है, थक गए हैं भगवान खेलते खेलते, तो वो जो कार्य होता था वो सुहृद सखा जो होते थे, उनसे जो छोटे होते थे उम्र में, वैसे सखा से वो कराया जाता था। और उनको भगवान प्रोटेक्शन देते थे, क्योंकि वो छोटे हैं। जैसे कि हम लोग अपने छोटे भाई बहन को प्रोटेक्शन देते हैं, कोई कहीं पे रास्ते में जाते हैं तो उनके हाथ पकड़ लेते थे, है ना। तो वैसे भगवान वैसे सखा को वैसे प्रोटेक्शन दिया करते थे। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ सखा। देन सेकेंड टाइप ऑफ सखा है साधारण सखा। साधारण सखा है कि नहीं सॉरी, सुहृद सखा जो है ये भगवान से बड़े होते थे, और साधारण सखा जो है वो भगवान से छोटे होते थे। तो जो मैंने बताया अभी वो है आपका साधारण सखा का वो क्वालिटीज है। और सुहृद सखा का क्वालिटीज है कि हमेशा भगवान को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे कि बलराम, बलदेव, दाऊ जो होते, वो उनके उनके जो सखा लोग होते थे वो हमेशा कृष्ण को अब एक छोटा सा बालक हिसाब से ही देखते थे वो, क्योंकि वृंदावन में कोई भगवान को भगवान रूप से नहीं देखते थे, वो हमेशा कृष्ण को एक छोटे से नन्हे बालक हिसाब से प्रेम करते थे, है ना। तो वैसे टाइप का जो बड़े होते थे उनको सुहृद सखा बोलते हैं। देन साधारण सखा तो मैंने बता दिया कि उनसे जो उम्र से छोटे होते हैं। देन आता है प्रिय सखा। प्रिय सखा है जैसे कि हम लोग उनके कुछ कुछ सखा का नाम सुना है, जैसे सुदाम, देन बासुदाम, श्रीदाम, है ना। तो ये सारे उनका ये प्रिय सखा में आते हैं। और इसमें श्रीदाम जो है, श्रीदाम आपका राधा रानी का भाई भी है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो अपना प्रिय सखा होते थे ना, यहाँ पे भगवान थोड़ा सा संभाल के बात करते थे, क्योंकि ये कोई भी रासा टॉक मतलब रासलीला रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ये सारे सखा से नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि वहां पे राधा रानी के भाई है तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है अपने बहन को लेके, तो उस हिसाब से इनसे ऐसे बात नहीं करते थे। लेकिन हाँ प्रिय सखा में वो काउंट होते थे। देन आता है आपका प्रिय नर्म सखा।
प्रिय नर्म सखा 4th टाइप का ये सखा है, जो है सबसे बहुत मतलब सबसे करीब सखा में होते थे। तो इनसे भगवान अपने गोपियों के साथ या राधा रानी के साथ कब मीटिंग फिक्स करना है, कब क्या करना है, अगर मान लीजिए कभी गोपियों के साथ लड़ाई हो गया तो ऐसे ही सखा कभी कभी गोपियों के साइड ले लेता और कभी कभी भगवान के साइड ले लेते थे। तो ऐसे टाइप का उनका ये सखा जो है। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें सुबल सखा आता है, इसमें बसंत सखा आता है। तो ऐसे टाइप का सखा ये है 4th टाइप का सखा। ठीक है, तो ये मैसेंजर के हिसाब से, भगवान के मैसेंजर के हिसाब से काम करते थे, ये सखा है। तो ये 4 टाइप के सखा के बारे में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बताया। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, कि यद्यपि वो वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वो अग्नि के ढकी हुई लपटे को तुल्य थे। मतलब जैसे कि सबको पता है कि मतलब जन्म लेने के बाद ही तुरंत बाद पूतना आए थे भगवान को मारने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान भले ही वहां पे बाल लीला कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर शक्ति का कोई कमी हो गई है, ऐसा नहीं है। एक भगवान का जो शक्ति जैसा होता है, शक्ति में कोई कमी नहीं रहता। वो दिखाते हैं अपने लीलाओं को कंप्लीट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ऐसे बाल लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनको वो वात्सल्य, वो रस अनुभव करना था, इसलिए वो बाल लीलाएं किए हैं वहां पे। लेकिन उनका शक्ति सेम था, जैसे कि पूतना को कैसे मार दिया सबको पता है ना। तो वो ये बता रहे कि जैसे कि एक ढका हुआ एक जो दिया का मतलब जो आग होता है ना, अग्नि होता है, वो उसको अगर ढक भी रख देते हैं ना, फिर भी उसका क्वालिटी में कोई मतलब पावर में कोई अंतर नहीं होता। वो छोटा सा एक चिंगारी भी एक दावानल को मतलब एक फॉरेस्ट को जला सकते हैं, है ना। तो वही है, वही बता रहे हैं कि भगवान का शक्ति भी वैसे ही है। भगवान भले ही यहाँ पे बाल लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन वो एक छुपे हुए अग्नि के जैसे हैं, मतलब ढकी हुई अग्नि के जैसे वहां पे रह रहे थे। और देन यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो जैसे कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव फॉलोअर्स में आते हैं, तो वहां पे बताया जा रहा है कि भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया है, तो वो भक्त द्वारा पूजनीय है। तो यही है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान का नाम, भगवान के रूप और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता, वैसे भगवान के धाम में भी कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आज के डेट में भी ना अगर कोई वृंदावन जाते हैं, वृंदावन की वो जो ब्रज रज है, वो जो यमुना नदी है, वो सारे चीज आज भी उनको दिव्य लगता है। भगवान भले ही यहाँ पे फिजिकली नहीं है, लेकिन भगवान का शक्ति और भगवान और वो जो धाम है, भगवान का धाम, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो सेम पूज्य है। तो हम लोगों को वृंदावन धाम या कोई भी धाम भगवान जहाँ पे लीलाएं किए हैं, उसको नॉर्मल धाम समझना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोका में चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से। आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है ना, एकदम हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अभय प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे। जब भगवान ने मोलोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिचौर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उससे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य निर्वासियों के पद चिन्हों के अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु को मिलते ही वह बालक तुरंत
हंसने लगता है। ऐसे ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा तथा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य हैं। ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बच्चों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। प्राणाधार थे जी। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एकदम पहले ही मतलब लास्ट की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान के बारे में, भगवान की जो भी लीलाएं होते थे, वो जो भी मतलब असुरों को मारना हो या किसी कुछ भी कार्य होता था, अपने ग्वाल वाल अपने घर में आके अपने माता पिता से डिस्कस करते थे और वो सारे लोग बहुत अच्छे से सुनते थे, है ना। तो यहाँ पे दो चीज है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ही 10th कैंटो में एक जगह पे राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि ये जो भगवान का कथन है, ये भगवान का कथन सुनने के बाद ही क्या होता है, अपना कान और अपना मन, ये दोनों चीज बहुत बहुत आनंद होता है इन दोनों चीजों को, क्योंकि हम लोग कान से सुनते हैं और वो कहाँ जाता है, अपने माइंड में जाता है, अपने मन तक वो धीरे धीरे चला जाता है। और इससे क्या होता है, अपने मन के अंदर जितना डर्टी थिंग्स है, मतलब जो भी कलमश है, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है ना। तो ये यहाँ का मतलब वृंदावन के जो वासियां हैं वो बाय डिफॉल्ट ये उनके बारे में ये सुनने के लिए बहुत आतुर रहते थे, भगवान के बारे में सुनने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का ये लाइफ में, मटेरियल लाइफ में हम लोग जनरली भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर नहीं रहते, क्योंकि हम लोग के दिल में अभी भी कलमश है ना। तो वही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वो बोल रहे हैं कि बाकी जो माता पिता है, माता पिता बहुत अच्छे से सुनते थे। तो यहाँ पे एक चीज, जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने बताया कि ये जो भगवान के बारे में जो सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत कानों को, अपने मन को बहुत तुष्टि मिलती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे कि देख लीजिए कि आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं मेटेरियल लाइफ में कहीं पे भी कि अगर कोई बच्चा, मतलब मान लीजिए दो दोस्त है, एक दोस्त ने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, बहुत अच्छे से वो कमा रहे हैं या कुछ बहुत अच्छा कुछ कार्य कर लिया, वो अगर घर में आके बताते हैं तो ज्यादातर माता पिता, मैं नहीं बोलूंगी कि सारे लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। लेकिन भगवान के लिए वो नहीं है, क्योंकि भगवान से कोई ईर्ष्या ही नहीं करते, वृंदावन में कोई ईर्ष्या ही नहीं करते थे भगवान से। उनका उनका प्रेम ऐसा ही था कि जैसे कि हम लोग लास्ट वाले इसमें पढ़ रहे थे ना, कि उनका जो ग्वाल बाल होते थे, उनका जो रिश्तेदार होते थे, जो लोग वृंदावन के निवासी होते थे, वो ऑलरेडी दिव्य है, वो ऑलरेडी तपस्या करके भगवान को पाए हैं। तो उनका जो प्रेम है वो प्रेम ऐसे मिक्सचर प्रेम नहीं है। इसलिए बोलते ना कि हम लोग के यहाँ पे मतलब मेटेरियल लाइफ में कोई लव नहीं होता। लव अगर होता है वो सिर्फ मतलब
माँ और संतान के जो बीच में जो है, जो उसको प्योर लव कहा गया है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कंडीशन होता है कि एक माँ हो सकता है, एक माँ अपने अपने बच्चे के लिए भला सोचते, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए उतना सोचते नहीं है। लेकिन वृंदावन के केस के लिए ऐसा नहीं है, भगवान के केस के लिए ऐसा नहीं है। सारे लोग, सारे माता पिता जैसे कि अपने बच्चे को प्रेम करते थे, भगवान को भी सेम प्रेम करते थे। और हो सकता है कभी कभी भगवान से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि हम लोगों ने जब कृष्णा बुक पढ़ रहे थे वहां पे एक ऐसा लीला आया था जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालकों और गाय बछड़ों को 1 वर्ष के लिए छुपा दिया था, है ना। तो तब भगवान अपने खुद को एक्सपैंड करके सारे माता पिताओं के पास चले गए थे, और उसमें उस टाइम सबको इतना प्रेम आ रहा था अपने बच्चों के लिए, एक गाय को अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा प्रेम आ रहा था कि वो लोग समझ में भी नहीं पा रहे कि उनको इतना प्रेम क्यों आ रहा है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भगवान थे, वो बाय डिफॉल्ट नेचर वो है। तो वृंदावन के केस के लिए है ना, कि भगवान की के लिए ये प्रेम बाय डिफॉल्ट आता है। इसीलिए यहाँ पे कोई वो एनवियसनेस नहीं है कि हाँ हम कृष्ण के बारे में क्यों सुने, वो उल्टा ज्यादा लोग सुनने की मतलब आतुर रहते थे, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में भी ये बताया गया कि ये वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे, और समस्त समवयस्क बालक और बालिकाओं भी मित्र थे, है ना। तो ये एक है। और मेनली इस ये वाला जो श्लोका है, इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि भगवान के साथ हम लोग कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, कि भगवान को क्या किससे ज्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे कि वात्सल्य प्रेम से भगवान को बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो ये रिलेशनशिप हम लोग भगवान के साथ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है बहुत बार कि हम लोगों को whimsically कुछ नहीं करना। हम लोगों को अभी तो हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रेम भक्ति तक तो पहुंचे नहीं है ना, तो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा ना करें कि whimsically आज जान लिया कि हम भगवान को वात्सल्य प्रेम बहुत अच्छा लगता है, कल से हम लोग भगवान के लिए वात्सल्य प्रेम दिखाना स्टार्ट कर दिया, सारे साधना भक्ति छोड़ दिया। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने गुरु महाराज, अपने गुरु, अपने जो शिक्षा गुरु होते हैं, वो उनका सारा सबका इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग को अभी साधना भक्ति क्योंकि कर रहे हैं, तो हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करना आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाला श्लोका में। नेक्स्ट वाला श्लोका मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। जी जी, अमित प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपने बंसी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास 5,000 गायें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं, गौओं तथा अन्न, से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों को गाय तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता, बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौवें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि अनेक रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों तथा बहुप्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वालपाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेर पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता से उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सहस्र है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान विशिष्ट गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये वही है कि ब्रह्म संहिता में जो हम लोग डेली दर्शन आरती में, श्रृंगार आरती में गाते हैं, है ना। वेणुन कण्वंतम अरविंदम दलाय तक्षम वरहसिताम बुधसुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो यहाँ पे इस श्लोका में बहुत सारा चीज श्रील प्रभुपाद ने बताया है। जैसे एकदम स्टार्टिंग में बताया गया है कि 6-7 वर्ष होते हुए उस टाइम पे भगवान को कि गांव तथा बेलों को देखभाल करने के लिए सौंप दिया गया था। इसलिए इसके पिछले वाले श्लोका में हम लोग देख रहे थे कि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले वाले श्लोका में देख रहे थे कि भगवान उस टाइम पे बछड़ा चरा रहे थे, है ना। और या मतलब क्योंकि यहाँ पे उद्धव जी क्या कर रहे हैं ना, भगवान का वृंदावन में हर एक लीला, कैसे वो लीलाएं संपन्न किए थे, उनका जन्म होने के बाद वो आए वृंदावन में, दिन क्या क्या हुआ, 11 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे थे। तो वहां तक क्या क्या हुआ था वृंदावन में, हर एक चीजों को उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं और विदुर जी से वार्तालाप चल रहा है इसके ऊपर। तो इसलिए एक के बाद एक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे लास्ट वाला श्लोका में हम लोग पढ़े कि उस टाइम वो भगवान बछड़ा चरा रहे थे और अभी यहाँ पे उनको वो गाय तथा बेलों को देखभाल करने के लिए सौंप दिया गया था। तो ये हम लोग जनरली इसको भी हम लोग मनाते हैं ना कि गोपाल। आप सब अगर म्यूट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं ठीक है। तो गोपाष्टमी होता है ना, तो गोपाष्टमी में ये होता है ना कि जिस दिन भगवान को गाय चराने का वो मतलब भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनका भी बछड़ा नहीं दिया जाता, वो उनको गाय चराने के लिए, गाय का देखभाल करने के लिए उनको सौंप दिया जाता है काम। तो ये एक है। दिन श्रील प्रभुपाद बता रहे कि वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार को गांव के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता था। मतलब जैसे कि हम लोग लास्ट एक श्लोका में पढ़े ना कि वृषभानु जी के पास 11 लाख था, 11 लाख गाय रहता था। देन
नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थे। देन बाकी लोगों के सबके पास 2.5-2 लाख करके मिनिमम एटलीस्ट 2 लाख गाय ऐसे रहता था। तो इस गाय कितना है किसके पास, इसके ऊपर डिपेंड होता था कि कौन कितना धनी व्यक्ति है। तो ये वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार ये है। लेकिन आज के डेट में देखिए कोई गाय रखना ही नहीं चाहते कैसे चेंज हो गया सब कुछ, है ना। देन बताया जा रहा है कि ये जो खाद्य की समस्या है उसको हल करने के लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है कि अगर गाय और अन्न ये दोनों चीज किसी के पास है तो उनको कभी खाद्य की समस्या नहीं होगा, है ना। देखिए शिला प्रभुपाद खाद्य की समस्या को भी लेके भी यहाँ पे बता रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने वो फूड फॉर लाइफ ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हर एक इस्कॉन में आप देखेंगे कि फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम किया जाता है ताकि और ये अपना एक तरीके से देखा जाएगा कि इस्कॉन का शुरुआत ही ऐसे हुआ था कि लोगों को प्रसाद दिला के उनको मतलब स्टार्टिंग में प्रसाद दे के ही लोगों से ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। तो फूड फॉर लाइफ ये जो प्रोग्राम है ये भी बहुत मतलब इसीलिए है कि एटलीस्ट 10 किलोमीटर टेम्पल के 10 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक टेम्पल में ये होता ही है। तो हम लोगों को भी इसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। देन श्रील प्रभुपाद बता रहे कि समाज के शिक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्य से ये दिखलाया है कि वैश्य को गाय तथा बैल के पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय क्या है, माता है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना है बहुत सारे लेक्चर्स में, जैसे कि माता जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, है ना, और उसमें से गाय एक प्रकार की माता है। तो जैसे कि हम अपने माता का संरक्षण करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं अपने माता पिता का। और बैल को पिता क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो खेती बाड़ी होता है वहां पे बैल के थ्रू ही वो सींचा जाता है वो सारे खेत, और उससे क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। और वो अन्न से ही हम लोगों का मतलब शरीर बोलिए, पेट बोलिए, अपना जीना सब कुछ वो अन्न ही अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए और एक पिता क्या करते हैं, पिता एक अन्न कमा के लेके आते कोई भी फैमिली में। तो इसलिए एक बैल को पिता के रूप में और गाय को माता के रूप में हम लोगों को पूजा जाना चाहिए। जैसे कि क्योंकि हम लोग देखते हैं आज के डेट में बहुत सारा नॉर्मल माता पिता, गाय बैल के तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल हम लोगों के माता पिता को ही सब लोग ऐसे घर से निकाल देते हैं। तो उनका हालत अल्टीमेटली क्या होता है आप लोग मतलब देख ही सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब अब ये माता पिता को अगर हम लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो हम लोगों को प्रोटेक्शन हमेशा देते हैं, अगर हम लोग ही प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम लोग अपने फ्यूचर में और अपने नेक्स्ट जनरेशन में कभी कोई खुश नहीं रह पाएंगे। यही चीज यहाँ पे भी बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मानव समाज अगर माता पिता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा, मतलब खुद का ही आत्मा का वो हनन कर देते हैं। और गाय बैल का तो मतलब आज के डेट में जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चलता है बीफ ईटिंग के नाम पे, आई थिंक इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में है बीफ ईटिंग, बीफ का अब देखिए यहाँ पे वैदिक शास्त्र का सबसे ज्यादा ये होता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा। मतलब कहाँ हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, इसीलिए समाज का भी ऐसे ही हालत हो रहा है। देन शिला प्रभुपाद क्या बता रहे, यहाँ इसका उल्लेख हुआ है सुंदर गांव तथा बैल विभिन्न चौकीदार रंगों वाले हाँ चौकदार रंगों वाले होते थे, लाल काला पीला हरा। हाँ, तो यहाँ पे ना मैं एक लेक्चर सुन रही थी, वहां पे ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे कि भगवान के जब ऐसे गाय तथा बैल को वो ऐसे चराने के लिए लेके जाते थे ना, जब वापस आते थे तब उनको काउंट करके लेके आना पड़ता था, है ना, क्योंकि उनके पास इतने सारे गाय है तो हर एक को काउंट करना पड़ता है। तो वो कैसे कैटेगराइज करते थे, उनके पास टोटल 108 टाइप का कैटेगरी होता था कि ये टाइप का गाय इस ग्रुप में रहेगा, इस टाइप का गाय इस ग्रुप में रहेगा। तो ऐसे टोटल 108 टाइप का ग्रुप होता था। और उसमें
बताया जा रहा है कि जो टोटल मतलब मेजर जो होता था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि लाल, काले, हरे, पीले, है ना, ये जो कलर है, ऐसे टोटल मेन कलर के ऊपर 4 टोटल मतलब 100 ग्रुप ऐसे ही होता था। मतलब हर एक कलर में 25-25 सब कैटेगरी होता था, मतलब 100 हो गया। और 8 अलग होता था, जिसका होता था कि मतलब शेप ऑफ फेस, किसी का फेस थोड़ा सा मतलब सामने की तरफ है, किसी का फेस गोल है, तो उस टाइप ऑफ फेस मतलब शेप ऑफ फेस के ऊपर जो गाय और बैल होता था, ऐसे कैटेगराइज होता था। और भगवान क्या करते थे, जब काउंट करते थे, जैसे कि हम लोग चैंटिंग करते हैं ना कि 108 बीट वाला, उनके पास भी ऐसा एक बीट रहता था और उसमें वो काउंट करते थे कि हाँ ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप का गाय आ गया। तो ऐसे ऐसे वो काउंटिंग करते थे जब वो वापस वृंदावन जाते थे चराने के बाद गाय और बैल को। तो ये है। देन हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेणु के बारे में, है ना, कि भगवान अपने वेणु के स्वर से, अपने वेणु के ध्वनि से सबको सम्मोहित कर देते थे। तो अगेन नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही इसका वर्णन आता है कुछ, मतलब भगवान के पास कितने प्रकार का वेणु होता था। मतलब ये जो बांसुरी बजाते थे, फ्लूट बजाते हैं ना, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट साउंड्स बाय फ्लूट, यस। हाँ, तो वो कितने कितने टाइप का होता है वो भी है। और भगवान का जो बांसुरी होता है ना, बांसुरी का टोटल हर एक नोट्स, जैसे कि पहला वाला नोट है, सप्तम वाला नोट है, या सेकेंड, थर्ड, हर एक नोट हर एक अलग अलग लोगों के लिए था। जैसे कि कुछ नोट था गायों को बुलाने के लिए, कुछ नोट था अपने गोपियों के लिए, कुछ नोट था स्पेशली जो 8 वाला तो नोट था वो है राधा रानी के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो मैं बता रहा कि अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये बताया जा रहा है कि भगवान का ये जो बांसुरी होता है, ये 3 प्रकार के बांसुरी होता है। तो फर्स्ट वाला है कि वेणु, वेणु एक, दिन सेकेंड है मुरली, देन है वंशी। तो वेणु का क्या मतलब, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा वो वेणु, कैसे हम लोग समझे। वेणु जो है वो सबसे छोटा होता था और उसका साइज होता था 6 इंच, 6 इंच होता था, और उसमें 6 छेद होता था। मतलब होल जो है एक बांसुरी में होता है ना, वैसे 6 होल होता है वेणु में। देन आता है मुरली, मुरली में है आपका वो 18 इंच लंबा होता था। मतलब ये मुरली 18 इंच आप समझ ही रहे हो, मतलब 3 गुना लंबा होता था वेणु से। और इसमें एक एंड में एक छेद होता था और बाकी 4 छेद टोटल बॉडी में होता था। ये है आपका मुरली। देन आता है वंशी, वंशी जो है, वंशी बहुत प्रकार के होते हैं। वंशी मेनली नॉर्मली अगर देखा जाए कि वो 15 इंच का एक साइज होता है नॉर्मली, उससे लंबा भी हो सकता है। तो उससे अगर थोड़ा सा लंबा अगर होता है तो उसको बोलते हैं महानंदा। देन उससे भी अगर थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसको बोलते हैं आकर्षणी। देन उससे भी अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं आनंदिनी। तो ऐसे बहुत सारा नाम है भगवान के बांसुरी का। तो ये जो वामसी है, वामसी का आपका 9 छेद होता है, मतलब 9 छेद होता है, 9 होल्स। तो ऐसे प्रकार के सारे वेणु, वामसी एंड मुरली 3 प्रकार के भगवान का फ्लूट से। और गायों को बुलाने के लिए हाँ, गायों को बुलाने के लिए उनका शायद ये है 4th नोट में उनसे भगवान गायों को बुलाते थे। जो जो सुर होता है ना, टोन होता है ना, उस टोन में 4th वाला जो ट्यून है उससे गायों को बुलाते थे। देन गोपी को बुलाने के लिए 5th वाला ट्यून से बजाते थे। देन आज जैसे कि मैंने बताया कि राधा रानी के लिए 8 नंबर जो है वो राधा रानी को उनसे बुलाते थे। तो ऐसे भगवान का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लूट के बारे में भी वर्णन दिया गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। देन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है भगवान के ये जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वृंदावन के बारे में इतना इतना सुंदर एक साथ विवरण दिया है उद्धव जी में, विदुर जी को जब बता रहे स्मरण में। यस जी, कौन हैंड रेस किया जी? श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप कर सकते हो।
हरे कृष्णा। ओ मैंने म्यूट कर दिया क्या? एक मिनट। नहीं, हाँ सॉरी। हरे जी कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी पढ़िए। भोज के राजा आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावादियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य, नास्तिक कंस श्री कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई मायावादियों को लगाए, जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक श्री भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अगा, बक, पूतना, शकट, तृणावर्त, धेनुक तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने श्री भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु श्री भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली श्री भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौनों के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, अतः कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है, न उनसे बड़ा, न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य श्री भगवान की ही तरह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माता की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके माता जी, कोई बात नहीं, यू कैन लीव। थैंक यू माता जी। हाँ, तो यहाँ पे एकदम पहले क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे सारे असुरों के बात किया गया है कि भगवान कैसे असुरों के साथ कैसे युद्ध किया था, कि ये जो भगवान के ऊपर सारे डेमंस इतना अटैक किया, और ये सारे डेमंस को ना कंस ने सबको ऐसे पाल के रखा था कि ये जैसे कि पूतना से शुरू करके पूतना, देन आया सक्तासुर, देन आया अघासुर, बकासुर, ये सारे ना इंटर रिलेटेड है। जैसे कि बकासुर, पूतना ये भाई बहन है, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। और इन सबको ना कंस महाराज इनको सबको ऐसे पालते थे कि हाँ ये भगवान को ही टारगेट करना है। एकदम पहले तो कंस को पता नहीं था कि जैसे कि वहां पे भगवान वो ही है, क्योंकि कंस को ऐसा लग रहा था कि हाँ वृंदावन में कोई है, लेकिन कौन एग्जैक्टली वो कंस को पता नहीं था। बाद में भी पता नहीं चला, लेकिन वो क्या ऐसे कोशिश करते थे कि हाँ एकदम स्टार्टिंग में जब पूतना आया, पूतना के बाद उनको धीरे धीरे देन ऐसे लगने लगा कि हाँ ये ही बालक हो सकता है, क्योंकि इतना दिव्य कार्य वो कर रहे थे भगवान अपने दिव्य लीलाओं से। सारे असुरों को, वो इतने शक्तिशाली थे, लेकिन सबको भगवान ऐसे मार रहे थे जैसे कि यहाँ पे विवरण दिया गया है कि एक पुतले के साथ हम लोग, एक बचपन में हम लोग खेलते हैं ना कि एक पुतले के साथ उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसका मुंडी ऐसे निकाल देते हैं, ऐसा हम लोग खेलते हैं ना कभी कभी। तो भगवान का वो लीला ऐसे वर्णन किया गया है कि ऐसे कंपेयर किया गया है कि भगवान के पास ये कुछ भी नहीं है। उनका शक्ति, वो जो असुरों लोग ऐसे भगवान के ऊपर अटैक कर रहे थे, ये सारे भगवान के पास तुच्छ है। वो जैसे खिलौना के साथ खेल रहे थे, ऐसे भले ही भगवान अपने बाल लीला वहां पे कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि भगवद गीता में 7.7 श्लोका में भी बताया गया है
कि भगवान से सुपीरियर कोई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भगवान से बड़े कोई नहीं होता, वो ईश्वर होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। तो सेम चीज भगवान भगवत गीता में भी कहे हैं, है ना, 7.7 वाला श्लोका में कि मेरे से यहाँ पे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर ही मतलब बिलोंग करते, सब कुछ मेरे ऊपर ही स्थित है। जैसे कि एक पर्ल में, जैसे उदाहरण दिया गया है कि पर्ल एक जो एक मतलब हार होता है, हम लोग पहनते हैं ना गले में, उसमें जो धागा होता है वो धागा भले ही ना दिखता हो लेकिन पर्ल दिखता है, पर्ल उस धागे में ऐसे स्थित रहता है। तो वो जो धागा है वो धागे के साथ भगवान अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि वो धागे के जैसा हर एक चीज में वो स्थित रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाकी चीज जो दिख रहा है, जैसे पर्ल दिख रहा है तो पर्ल का ज्यादा हो गया कि हाँ पर्ल धागे से ज्यादा हो गया। अगर धागा ही नहीं बचेगा तो पर्ल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। तो वही है कि भगवान से भले ही भगवान किसी चीज में हम लोग को दिखे ना, ये नहीं, ऐसा लग सकता है कि भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान स्थित हर एक चीज में है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान खुद बता रहे वही चीज। देन यहाँ पे वही है, मेनली इसमें यही बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए 3 चीजें, जैसे कि हम लोग भगवत गीता में भी पढ़े हैं कि ज्ञान योग, देन मेडिटेशन जो ध्यान योग, देन भक्ति योग। और उसमें बताया गया कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना आपको सक्सेसफुली मिलेगा हम लोग को नहीं पता। क्योंकि ध्यान योग का आप बात सोच लीजिए कि ध्यान योग तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से ध्यान योग में जैसे कि अष्टांग योग की बात किया गया कि उसमें तो कोई इतना ध्यान लगा ही नहीं सकते कलयुग में। तो इसलिए भक्ति योग की आप सोचिए कि 5000 साल पहले उस टाइम भगवान जब ये बता रहे थे, ये भगवत गीता लिखा गया था, उस टाइम पे भगवान को पता था कि हाँ ये कलयुग के लोगों के लिए इससे भक्ति योग से ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। और भगवान यही बताया कि भक्ति योग से ज्यादा श्रेष्ठ और कुछ नहीं है भगवान का आत्म साक्षात, मतलब भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। तो मेनली यही है ये वाला जो श्लोका है। देन नेक्स्ट श्लोका है, मैं शेयर करती हूँ। नेक्स्ट श्लोका में तात्पर्य तो नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट श्लोका में बताया जा रहा है, वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उससे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गांव को जल पिलाया तथा ये सिद्ध किया कि वो जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो ये तो कालिया दमन के बारे में सबको पता ही है ना। हम लोग जो जब कृष्णा बुक पढ़ रहे, पता नहीं 10th कैंट तो अभी तक मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा कार्य किए थे कि भगवान का जितना लीला है वो कृष्णा बुक में उन्होंने दे दिया है। तो कृष्णा बुक में सबने पढ़ा होगा कि कालिया का कैसे दमन हुआ था। दमन तो उस हिसाब से नहीं बता सकते क्योंकि कालिया जीवित थे जब भगवान कालिया के ऊपर अपना नृत्य कर रहे थे। जब कालिया का ऐसा था कि कालिया का इतना विष इतना जहरीला था कि ऐसा कहा जाता था कि जो अगर कोई पक्षी भी ऊपर से जाता है ना, उस छाया से भी वो पीड़ित हो जाता था। कालिया का उतना ज्यादा विष था उसमें। और वो कालिया यहाँ पे यमुना में आके मतलब सारे पशु पक्षी हो या गाय हो या जो वृंदावन वासी हो उनको ऐसे पीड़ित कर रहे थे। कोई गाय का मतलब मृत्यु भी हो गया था उसमें उस विष से। तो तब क्या किया देख, तो भगवान यहाँ पे क्या किया था, भगवान जो क्रिया किया था उससे पता चलता है ना कि भगवान अपने भक्तों के साथ अगर कुछ होता है तो भगवान वो सहन नहीं करते। और उसी का ही मतलब रिजल्ट है कि भगवान कालिया का जितना विष था, भगवान कालिया के ऊपर नृत्य करके उसका सारे विष निकाल दिया था,
है ना। मतलब ऐसा ऐसा वर्णन आया था कि भगवान इतना नृत्य किया था, इतना नृत्य किया था कि वो उसका मतलब फेंट होने जैसा हो गया था, मतलब मरने के एकदम पहले वाले स्टेज में आ चुका था कालिया। लेकिन कालिया क्या था, वो सर्प राज था, है ना, जो जितना रेप्टाइल्स है उसका राजा था। तो उसमें भी ऐसा भगवान ने उसका ऐसा हालत कर दिया था। तो तब क्या हुआ था, तब उनका जो कालिया का जो पत्नी थे, है ना, कालिया पत्नी, नाग पत्नी जो है, वो आके भगवान से प्रेयर किया था, बहुत बहुत सुंदर प्रेयर किया था। तो वी 10 कैंट मतलब कृष्णा बुक में भी वो प्रेयर्स मेंशन्ड है। तो उस प्रेयर्स में जैसे बता रहे कि कालिया जो एक सर्प थे, है ना, तो सर्प का जो जन्म होता है या सर्प का जो शरीर मिलता है, ये बहुत मतलब बहुत पाप करने के बाद ही सर्प का एक शरीर मिलता है जनरली। तो वही वहां पे बता रहे थे कि एक तो सर्प के शरीर मिला था, मतलब इतना पाप किया था। लेकिन वहां पे और एक ऐसे कंट्रोवर्शियल क्या हो गया कि नागपत्नी अपने प्रेयर्स में बता रहे कि भगवान ये आप देखिए कि कैसा है कि एक तो सर्प का उसको शरीर मिला है, देन आपका पद चिन्हों का स्पर्श मिला है उनको, है ना। भगवान का अगर पद चिन्हों का स्पर्श मिल रहा है किसी को, तो वो कितना ही पुण्य कर सकते हैं, मतलब सोच ही भी नहीं सकते। भगवान का पद चिन्ह, भले ही वो भगवान उसको मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का पद चिन्हों का स्पर्श मिला है उसको, है ना। तो ये चीज उनके प्रार्थना में भी आया था, मतलब जब नाग पत्नी उनको प्रार्थना कर रहे थे, ये चीज बता रहे थे कि एक तो इससे हम लोग को पता चलता है ना कि एक डेमन भी अगर भगवान से मतलब भगवान का सानिध्य मिलके भगवान के सामने उसका मृत्यु भी होता है, तो वो भी बहुत मतलब ऑस्पिशियस है। और क्योंकि वो भगवान से अगर कुछ होता है तो वो लिबरेटेड ही हो जाता है ना, लिबरेशन मिल जाता है उसको। तो यहाँ पे कालिया का भी जो नग मतलब उसके अंदर जो जितना जहर था, वो जहर वहां पे भगवान ने निकाल दिया था। और देन क्या करना चाहिए ये सोचने के बाद देन भगवान ने उनको बताया था कि आप जहां से आए थे, रमनका जो जगह है वहां से आप आए थे, तो वहां पे आप वापस चले जाइए। तो तब नाग पत्नी ये सब बोले थे कि वहां पे जाने के बाद तो गरुड़ फिर से उनको मतलब वहां पे रहने नहीं देगी, क्योंकि वो लोग गरुड़ जी के डर से वहां पे आए थे, मतलब वृंदावन में यमुना नदी में गरुड़ जी के डर से। क्योंकि रमनका में जब ये लोग रह रहे थे, वहां पे भी बहुत सारे पशु पक्षी और जलचर जो है उनको वो ऐसे खा जाते थे, मतलब अच्छे से उनको भी ऐसे पीड़ित किया करते थे। तो वहां पे गरुड़ जी के डर से, क्योंकि गरुड़ जी तो सर्प खाते हैं ना, तो उसी डर से वहां से वो आ गए थे यहाँ पे। तो जब भगवान ने कहा कि आप फिर से रमना का वापस चले जाइए, तब वहां पे ये भगवान ने कहा नहीं, गरुड़ जी और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब इनके सर के ऊपर मेरा पद चिन्ह है, तो ये देख के गरुड़ जी और कुछ नहीं करेंगे। तो ये बोल के देन भगवान का वो लीला संपन्न हो गया था। और उस टाइम पे ब्रिजवासी का तो बहुत हालत खराब हो गया था, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आया था कि कालिया अपने वो जो इतना उनके तो हजारों फन था ना, तो उस फन से भगवान को ऐसे 2 घंटे तक उनको ऐसे जकड़ के रखे थे भगवान को। तो उस टाइम पे वो देख के ब्रजवासी बहुत ज्यादा मतलब डर गए थे कि भगवान, क्योंकि वो लोग तो भगवान को भगवान हिसाब से नहीं मानते थे, है ना, वो अपने मतलब छोटे से बालक हिसाब से देखते थे। तो यही है मतलब अपना जो कालिया का जो पास्ट टाइम कालिया के साथ जो लीला हुआ था। तो आज के डेट में भी हम लोग अगर वृंदावन जाते हैं ना, तो कालिया दय नाम का एक जगह है जहाँ पे वो परिक्रमा जब होता है तो वहां पे सब लोग देखे ही होंगे। तो एक कदम वृक्ष है जिसके ऊपर पैर रख के, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो पिक्चर है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये वो कदम वृक्ष है जो जिसके ऊपर पैर रख के भगवान ने यमुना नदी पे छलांग मारा था कालिया के ऊपर मतलब नृत्य करने के लिए और कालिया से लड़ाई करने के लिए। तो यही वो कदम वृक्ष है। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना पुराना है। तो मतलब 5000 साल पुराने आज भी ये है। हम लोग जब जाते हैं तो देखते ही है, सबने देखे ही होंगे जो वृंदावन गए हैं। तो ये है। तो और एक चीज यहाँ पे है कि
जो रमनका है, जैसे कि बता रहे थे कि जहां से वो आए थे, कालिया आया था, है ना, तो वो रमनका एक्चुअली वो जगह है जो फिजी आइलैंड है, फिजी आइलैंड। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जब टेम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए गए थे, तो तब वहां पे लोगों को ऐसे फिजी आइलैंड में कालिया के बारे में ऐसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि यही वो प्लेस है जहाँ पे कालिया का मेन निवास स्थान है। तो वो लोग, उन लोगों को तो पता ही नहीं था कौन है कालिया, क्या है। तो शिला प्रभुपाद जब टेम्पल एस्टेब्लिश किया था, तो तब उन्होंने उस टेम्पल का भी नाम रखा था कि कृष्ण कालिया टेम्पल। तो वहां पे जो भगवान का जो पूजा जाता है ना, तो ऐसा ही है कि कालिया के ऊपर भगवान है और देन नाग पत्नी उनको प्रेयर कर रहे हैं। देखिए मैं स्क्रीन पे शेयर किया है, ये मुझे गूगल से मिला है। तो ये तो मैं तो गई नहीं यहाँ पे लेकिन मुझे गूगल से मिला है। ये है वो फिजी आइलैंड में जो कृष्ण कालिया टेम्पल है ना, वहां पे ऐसा है। तो ये शिला प्रभुपाद ने ये स्टैब्लिश किया था, ये टेम्पल वहां पे फिजी में, रमनका जो जगह है जहाँ पे कालिया एग्जैक्टली मतलब जहां से वो बिलोंग करते थे। तो ये था उस श्लोका का। उसमें तात्पर्य में तो उतना कुछ मतलब कुछ था ही नहीं एक्चुअली। 31 नंबर श्लोका जो है, दिन 32 एंड 33 ये दोनों श्लोका हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड है गोवर्धन लीला के ऊपर। जी कौन पढ़ना चाहेंगे आप? हैंड से, सबका हैंड डाउन हो गया। जी अर्चना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी पढ़िए। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चारागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तात्पर्य पढ़ना है? जी माता जी पढ़िए। क्योंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सजधज के साथ किया करते थे। वैदिक वाड्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस तरह की पूजा की सलाह दी गई है जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करें, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जन द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने के लिए एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित होते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौवों तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चारागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौवों तथा उनके चारागाहों की कृष्ट योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न फूकें। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी ये भी पढ़ लीजिए, एक साथ ही है वो कनेक्टेड। हे भद्र विदुर, अपमान जनित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीलाच्छन्न गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
तो किसी को याद है वो जो इंद्र ने जो जिनको भेजा था वो मूसलाधार बारिश के लिए, उसका नाम क्या है, क्लाउड का नाम याद है किसी को? संवर्तक। संवर्तक सूर्य, जी 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 संवर्तक सूर्य। जी संवर्तक। हाँ, तो यहाँ पे गोवर्धन लीला के बारे में बताया जा रहा है मेनली। तो जैसे कि यहाँ पे भी मतलब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान, यहाँ पे सबसे सबसे अच्छी बात ये लगा कि भगवान कितना लॉजिक देके बात करते हैं ना। जनरली लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, ये इलॉजिकल है, वो whimsical है, कुछ लॉजिक नहीं होता, सब अपने अपने ऐसे ही सोच के कुछ कर लेते हैं, जो मतलब मनमानी इमोशनल होता है, ये कोई लॉजिक वादा नहीं होता। लेकिन सबसे जब मैंने पहली बार गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा था या सुना था, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा यही लगा था कि भगवान खुद इतना लॉजिक देके बात करते हैं। तो भगवान अगर इतना लॉजिक देकर बात करते हैं तो उनका जो साइंस है, उनका जो कथन है वो कितना लॉजिकल होगा और कितना साइंटिफिक होगा, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे भी भगवान वही बता रहे हैं कि आप मतलब जो नंद महाराज को बता रहे हैं कि आप अगर पूजा करना ही होता है तो आप उसको पूजा करो जो आपको सब कुछ दे रहे हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत से आपको सब कुछ मिल रहा है, जो गाय तथा बैल होता है वो गोवर्धन पे चलते हैं, वो वहां के घास खाते हैं और वहां से आपको दूध मिलता है। ये सारे चीजें जन हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आपको जो फ्रूट्स मिलता है वो गोवर्धन देता है, आपको जो पानी मिलता है वो गोवर्धन का झरना से मिलता है, वो सारी चीजें गोवर्धन से ही आता है। तो आप ऐसे देवताओं का पूजा क्यों कर रहे हो? वो तो देवता का कार्य ही है जो उसको करना है। और ये देवता को जो शक्ति मिलता है, जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि देवताओं को जो शक्तियां मिलती है ये भगवान से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से कोई कार्य करते हैं, वो कंट्रोल भी होता है, भगवान से ही कंट्रोल रहते हैं, है ना। और जैसे कि भगवत गीता 7th नंबर चैप्टर में भी बताया गया है कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो डेमीगॉड्स मतलब जो देवता है उन देवताओं का पूजा करते हैं। और उसका जो फल होता है वो क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है वो देवताओं से, है ना। देवी देवता जो भी हो उनसे कुछ चाहिए होता है, तो वो जो फल होता है वो फल भी टेम्पोररी होता है। तो उनको करने का मतलब पूजा करने का क्या मतलब है? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये शक्ति जो भी वो कार्य कर रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली वहां पे मतलब सोर्स में ही इसलिए करना चाहिए। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान को ही करते पूजा। और पूजा क्या, वो भक्ति करते भगवान का। कृष्ण का कोई पूजा करते ऐसा कभी सुना नहीं। भगवान कृष्ण का तो हमेशा सब भक्ति करते, बाकी देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। तो इसलिए भगवान के पास ही वो अल्टीमेट जाते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। और एक श्लोका है भगवत गीता में, जैसे कि वहां पे बता रहे हैं कि ये जो वही है कि हाँ, कि जैसे जो लोग भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सारे चीजें करते हैं, तो वो जो अपना अल्टीमेट लाइफ का जो गोल है, गोल तो नहीं कहूंगे, अल्टीमेट अपना लाइफ का जो एग्जाम है डेथ, भगवान डेथ के टाइम पे वो भगवान को याद कर सकते हैं अगर कोई भगवान को पूछते हैं या भगवान को भजते हैं, है ना। लेकिन जो अगर देवताओं को भजेंगे या देवताओं को पूजेंगे या उनके हिसाब से चलेंगे, वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। तो ये भगवत गीता में भगवान बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जहाँ पे भगवान ने देवताओं को क्यों पूजा नहीं करना चाहिए, उससे उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भगवत गीता में ऑलरेडी भगवान ने बहुत जगह बता दिया है। तो यही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जैसे कि यहाँ पे बता रहे कि भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उसे गौण देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें भगवान ने क्या किया था, अपने पिता नंद महाराज को ये सारे लॉजिक दिया था। तो उसके बाद सब मिलके क्या किया था, वृंदावन वासी सारे मिलके गोवर्धन जी को ऐसे सारे प्रसाद जो भी है भोग अर्पण किया था। देन बहुत सारा भोग ऐसा अर्पण किया था। तो वहां पे ऐसे विवरण आया है कि जैसे भगवान को सारे मतलब वो गोवर्धन जी को ऐसे भोग अर्पण कर रहे थे, है ना। तो गोवर्धन इतना खा रहे थे तो भगवान उसमें अपने आप को उसमें विस्तार कर लिया था।
और वो सारे सारे भोग ऐसे पा रहे थे प्रसाद के रूप में। एंड देन सारे भोग करने के बाद, मतलब खाने के बाद, देन भगवान बोलते हैं कि और लेके आओ। मतलब जितना उनको अर्पण किया गया था, वृंदावन वासी फिर से सारे भोग बनाए, मतलब सेम चीज सारे पकवान फिर से बनाए। तो वो ऐसे गोवर्धन जी को ऐसे सारे अर्पण अर्पण कर रहे थे। देन सेकेंड वाला श्लोका में, मतलब 33 नंबर श्लोका में बता रहा है कि हाँ, ये जो मूसलाधार वर्षा किया था, क्योंकि इनको क्या हुआ था, इंद्र को बहुत अपमानित बोध हुआ था, तो इसलिए वो क्या किया, वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा कर दिया था। और यहाँ पे भी ये है कि मूसलाधार जब बारिश आया था, तब भगवान ने क्या किया था, सारे वृंदावन वासियों को, सिर्फ इंसान नहीं, सारे जो गाय तथा बैल, जितना पशु पक्षी जितना कुछ है, सबको अपना गोवर्धन के नीचे उनको शेल्टर दिया था भगवान ने। एक छोटे से उंगली में, ऐसा दिखने तो लग रहा था कि वो भगवान छोटे से उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और उसके अंदर भी, मतलब ऐसा श्रीमद् भागवतम में विवरण है ऐसा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, उसके अंदर बहुत सारे गुफाओं हुआ करता था, और उस गुफाओं में ऐसे सिस्टम भगवान ने कर दिया था कि बाहर से कोई आके अगर परेशान भी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान ऐसे शेल्टर बना दिया था। तो हाँ, तो भगवान ऐसे शेल्टर बना दिया था। देन सबको 7 दिन 7 रात तक ऐसे सबको शेल्टर देते रहे, और सारे लोग इतना आनंदित थे वहां पे, मतलब जैसे पिकनिक मना रहा हूँ वहां पे गोवर्धन के नीचे। देन पिकनिक मनाते मनाते दिन तो हो गया, गोवर्धन लीला कंप्लीट हुआ कि भगवान देन इंद्र को दिन समझ में आया कि हाँ, ये साधारण बालक नहीं है। देन आके इंद्र का स्तुति भी होता है, वो भगवान से माफी भी मांगते हैं, वहां पे स्तुति भी करते हैं। तो वो चीज हम लोग कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं। तो यही था मेनली इसका। देन लास्ट श्लोका जो है, श्लोका 34, ये मैं ही पढ़ देती हूँ, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग का ये सेशन भी स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि 34 नंबर श्लोका में, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। हाँ, वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उन्हें उनके साथ विहार किया। तात्पर्य, गांव की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्य का वर्णन करना रोक दिया। ओके, देन हम लोग भी रोक देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। पूर्ण हो गया, ये भी पूर्ण हो गया। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। कल नया चैप्टर आएगा। थैंक यू। कल नया चैप्टर आएगा, हम आशीष प्रभु जी लेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता मैं कितना आंसर कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी। हम लोगों ने इतने आराम से वैशाली